तो ये लेक्चर नंबर 3 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, नहीं 4 में शायद, हाँ ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। जो हर मसल होती है उसमें होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स यानी कि मसल की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज, ये पैरेलली अरेंज, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। ये जो फाइबर्स, ये जो सेल होती है उसमें भी होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी फिब्रिल्स यानी धागे टाइप, जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, थ्रेड लाइक fibrils. Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation and then relax, lengthen and return to uncontracted state in a coordinated fashion. जो muscle fibers, muscle की जो सेल होती है वो contract करती है, छोटी हो जाती है, shorten हो जाती है जब ये stimulate की जाती है in response to stimulation, और उसके बाद relax करती है यानी कि lengthen, फिर अपनी लेंथ को बढ़ा देती है, रिटर्न टू देयर अनकंट्रैक्टेड स्टेट, आपने अनकंट्रैक्टेड, जब ये कंट्रैक्ट नहीं की थी उस स्टेट में वापस पहुंच जाती है इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, इसमें बोन्स, न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सबका रोल होता है। देयर नर्व्स का रोल होता है मेनली, क्योंकि नर्व सिग्नल देते हैं तभी मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करती है। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो मसल की एक्शंस होती है वो बॉडी को मूव करती है ताकि वो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट उनके साथ एडजस्ट करे, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए उनके साथ एडजस्ट करें, टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पोस्चर मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मूवमेंट करनी है, कोई एनवायरनमेंट में चेंज आया, फॉर एग्जांपल आपने कुत्ता देख लिया तो आप दौड़ने लग जाओगे, विच इज़ अ चेंज टू विच इज़ अ रिएक्शन टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। उसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी मूव करे, और वो पॉसिबल है तभी जब मसल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जनरली जो मसल्स होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं तमाम मूवमेंट्स में, बॉडी की तमाम मूवमेंट्स में। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की मसल्स होती है, सिकेल्टल, स्मूथ एंड कार्डियक। सिकेल्टल, स्मूथ एंड कार्डियक वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकेल्टल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू सिकेल्टल बोन। जो सिकेल्टल मसल होती है वो जो बोन्स होते हैं, हमारे सिकेल्टल बोन जो होते हैं उनके साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, उन्हीं पे बेसिकली होती है, बैठी होती हैं ये। इन्हें टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप, जैसे बाइसेप ट्राइसेप होते हैं ना, डायरेक्टली हमारी जो ह्यूमेरस है, जो ये फोर लिम यानी कि जो हमारी आर्म की जो बोन है उस पर डायरेक्टली होती है ना, वो सिट्रेटेड सिकेल्टल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। जो सिकेल्टल मसल्स होते हैं, जैसे इसकी टिपिकल एग्जांपल है बाइसेप्स, उनमें स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो इसके मसल फाइबर्स होते हैं ना उनमें अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स होते हैं। इस तरीके से पहले डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे हमें वो स्ट्रिप से दिखाई देते हैं। स्ट्रिप्ड सिकेल्टल मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड और बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन में ये एक दूसरे के साथ होते हैं, एक बंडल की तरह एक बंडल बनाते हैं। ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। और फिर क्या होता है, एक टफ कनेक्टिव टिश्यू का शीथ, एक कवर सा होता है, वो इनको कई एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स, कई बंडल्स को एनक्लोज करता है जो कि मसल फाइबर्स की बंडल्स होती हैं। ये भी डिटेल में है, कहाँ पे, चैप्टर 20 शायद हाँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, या उसी में। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म डू नॉट शो सिट्रेशंस। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो दोनों एंड्स पे टेपर यानी कि दोनों एंड्स पे ये टाइट होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, बीच में थोड़ी सी वाइड और ऊपर नीचे एंड्स पे वेरी पॉइंटेड सी। इस फॉर्म को हम, इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। डू नॉट शो एनी सिट्रेशन। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये कोई सिट्रेशंस नहीं दिखाती इनमें, वो जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया ना हैंड, ये डार्क, ये लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से इनमें नहीं होता है। कार्डियक में भी ये स्ट्रिप्ड होती हैं, डार्क लाइट बैंड स्ट्रिप्ड होती है। लेकिन स्मूथ मसल्स
स्ट्रिप्ड बिल्कुल नहीं होते, डू नॉट शो सिट्रेशन। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। जो सेल जंक्शंस होते हैं वो उनको आपस में एक दूसरे से मिला के रखते हैं और बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। इनमें भी ये भी बंडल्ड होती है, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू शीथ में बंधी हुई होती हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। जो इंटरनल ऑर्गन्स के वाल्स होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के हो गए, स्टोमक, इंटेस्टाइन के हो गए, उसमें इस तरीके का मसल टिश्यू यानी स्मूथ मसल टिश्यू पाया जाता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। सिर्फ सोचने से हम इन्हें कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती हैं, क्योंकि हम इनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी से आप एग्जाम्पल्स भी याद रख सकते हैं इनवॉलेंट्री से, क्योंकि ना ही तो हम स्टोमक की मसल्स को, ना इंटेस्टाइन की, ना ब्लड वेसल्स की खुद ही कंट्रैक्ट कर पाएंगे। We usually are not able to make it contract by merely thinking about it as we can do with skeletal muscles। सिर्फ इसके बारे में सोचने से हम इन्हें कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम कर पाए थे स्केलेटल मसल्स में। जैसे हमारी बाइसेप्स हो गई, हमारी आर्म की मसल्स हो गई, हम जब सोचते हैं कि हम इसे कंट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम कर पाते हैं, वो वॉलंटरी था। लेकिन यहाँ पे जो ये स्मूथ है ये इनवॉलंटरी है। उसके बाद है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। जो कार्डियक मसल है वो भी कंट्रैक्टाइल टिश्यू है ये भी मसल ही जिसमें कंट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। एज द नेम सजेस्ट्स, कार्डियक का मतलब ही है रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियक वर्ड का ही मतलब है हार्ट से रिलेटेड। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। जो सेल जंक्शंस होते हैं, सेल्स के दरमियान कुछ जंक्शंस, कुछ कनेक्शंस होते हैं, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इससे क्या होता है कि जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स फ्यूज आपस में जुड़ जाते हैं ताकि ये टू मेक देम स्टिक टुगेदर, एक साथ रह पाए। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्कस एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कंट्रैक्ट एज ए यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव्स द सिग्नल टू कंट्रैक्ट इट्स नेबरिंग सेल्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट। चूंकि ये हार्ट मसल्स है तो ज़रूरी है कि एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रैक्ट करें, लिहाजा क्या होता है कि कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्कस कहते हैं एट सम फ्यूजन पॉइंट्स। कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे जहाँ पे सेल्स फ्यूज होती है एलोज द, उससे क्या होता है कि सेल्स एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं एज ए होल। क्योंकि हार्ट, अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हार्ट में एक सेल कंट्रैक्ट करे दूसरी नहीं करे, तो वो बहुत ही हार्ट बीट इनकोऑर्डिनेटेड होगी, वो कोई कोऑर्डिनेशन में नहीं हो पाएगी और एज ए रिजल्ट फेल हो जाएगी। एलोज द सेल्स, इसीलिए ज़रूरी है कि एज ए यूनिट ये एक साथ काम करे। मीन्स जब एक सेल रिसीव करे सिग्नल कंट्रैक्ट करने की, इट इज नेबरिंग सेल्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट। ये सेल कम्युनिकेशन जंक्शन के थ्रू दूसरी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है कि कंट्रैक्ट करना है। यहाँ पे डायग्राम है मसल टिश्यू। पहला है सिकेल्टल, जो कि सिट्रेटेड मसल टिश्यू है। ये जो यहाँ पे सिकेल्टल मसल है, इसमें जहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है सिट्रेशन है, डार्क लाइट, ये जो है ना डार्क लाइट, ये जो ब्लैक से इसमें स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, ये सिकेल्टल मसल है जो कि हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और ये वॉलंटरी होती है। यहाँ पे सिट्रेशंस है और ये न्यूक्लियस है, ये वाला ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद है स्मूथ मसल टिश्यू, ये वाला जो है ये स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल फाइबर्स। और फिर कार्डियक मसल टिश्यू, ये कार्डियक मसल टिश्यू है, ऐसा जैसा कि आपको दिख रहा है एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है, क्योंकि ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से मिल के कंट्रैक्ट करें इन ए वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ब्लैक, ये सिट्रेशंस है, यहाँ पे ये भी सिट्रेटेड होता है और इनवॉलंटरी होता है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। ये जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ये ब्लैक कलर का। और जो लास्ट चौथा टिश्यू है हमारे पास वो है न्यूरल टिश्यू। ये बहुत छोटा सा यहाँ दिया गया है, ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर से आता है। न्यूरल टिश्यू जो होता न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। जो न्यूरल टिश्यू होता है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है किसमें, जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है चेंजिंग कंडीशंस टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि न्यूरल सिस्टम का यूनिट है, बेसिक यूनिट है उसका, वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, यानी कि ये एक्साइट हो जाती हैं। इनमें जो ये एक्साइट हो जाती हैं, यानी कि इनमें जो चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, उनकी वजह से ये एक्साइट हो जाती हैं। द
the neuroglial cell which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons। जो neuroglial cell होती हैं वो विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, एक तो न्यूरॉन्स होते हैं और होते हैं उसके साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स भी होती हैं। किसका पार्ट? न्यूरल टिश्यू का पार्ट। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती हैं। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। जो न्यूरोग्लिया है वो हाफ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा वॉल्यूम होता है न्यूरल टिश्यू का हमारे बॉडी में। व्हेन ए न्यूरॉन इज suitably stimulated and electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। जब न्यूरॉन को suitably stimulate किया जाता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, लिटरली एक करंट जनरेट होता है जो कि स्विफ्टली ट्रैवल करता है अलॉन्ग इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल एक तार की तरह। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन्स और अदर सेल्स। यू विल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर 21। ये भी आगे आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में। फिलहाल अराइवल ऑफ द जब वो डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस न्यूरॉन की एंडिंग पे या आउटपुट जोन पे जब ये अराइव करता है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के इवेंट्स ट्रिगर करता है जो या तो दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन या मसल फॉर एग्जाम्पल की स्टिमुलेशन कर सकते हैं या इनहिबिशन, दोनों हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम है न्यूरल टिश्यू का, ये न्यूरॉन है विद न्यूरोग्लिया, ये वाला जो है ये न्यूरॉन है और यहाँ पे ये जो डॉट्स से दिखाई देते हैं ये न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया ये है एक्सॉन, ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये पूरी सेल बॉडी है जिसे हम साइटोन या पेरिकैरियन या साइटोन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। डेंड्राइटिस, ये जो ब्रांचेस सी होती हैं इनको डेंड्राइट कहते हैं और ये न्यूरोग्लिया, ये डॉट से ये न्यूरोग्लिया है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। सो विद दिस द टिश्यू एंड्स। बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।